हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज के जो वीडियो रहेगा ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नेम है जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और हिंदी में इसको हम भूगर्भिक काल मापक्रम भी कहते हैं। तो इसको हम कई तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इसकी एक सारणी दे रखी है ना। तो इसको अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर ये है 18 पे ये भूगर्भिक जो है सारणी दे रखी है। तो यहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा समझ नहीं आती है चीज़ें कि सारणी में किस तरह से क्या है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है हो जाता है, राइट। तो मैं अपने नोट से इसको आपको पढ़ाऊँगी एक छोटी सारणी के अंदर, और इसके अलावा इसकी एक डिटेल पीडीएफ मैं आपको आज जीटीएस की भेजने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे बता रखा है कि इसको जो भूगर्भिक काल मापक्रम है इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। तो इसके हिंदी के नाम दे रखे हैं इयोन, महाकल्प, कल्प या युग, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या सारे नाम आपको हिंदी में मिलेंगे। तो हिंदी वाले नेम जो है ना वो थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हमारे लिए याद करने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको मेरे रजिस्टर में जो मैंने लिखा है इसको बनाया है, या टीचर्स की हेल्प से जिस तरह से मैंने करा है मैं आपको वो बताऊंगी। और इसके बाद में इसकी जो डिटेल स्टडी है, डिटेल जो पीडीएफ है बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी, ठीक है। तो इस सारणी को सबसे पहले आप एक बार एनसीईआरटी में देखना, उसके बाद में मेरे नोट्स में। तो ये देखिए भूगर्भिक समय सारणी। सबसे पहले ये सारणी दी किसने थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इनको दी थी बफन महोदय ने। तो बफन द्वारा लिखा है मैंने यहाँ पे, तो बफन महोदय ने दी थी। तो इसमें सबसे कुछ बेसिक बातें हैं कि सूर्य का निर्माण कब हुआ था, आज से मतलब कितने समय पहले हुआ था। तो सूर्य का निर्माण हुआ था 4.8 अरब वर्ष पहले। और इसी तरह पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 4.7 अरब से अब वर्तमान तक, यानी कि अभी हो ही रहा है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए भूगर्भिक समय सारणी में सबसे बड़ी इकाई मतलब कि मुख्यतः पहले इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 में। तो मैं तो इंग्लिश टर्म ही याद करूँगी, आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप भी इंग्लिश टर्म से याद करोगे तो आपके लिए याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको इयोन, एरा, पीरियड और एपोच 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, इयोन, एरा, पीरियड और एपोच। इनका क्रम बेसिकली एक पेपर में मैंने देखा था क्रम भी पूछ लेते हैं। तो आपको इनका क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा टाइम था। तो ये सबसे बड़ी इकाई जो थी वो है इयोन, और सबसे छोटी मानी जाती है एपोच को। तो इनका क्रम याद रखिएगा, इयोन, एरा, पीरियड और एपोच। अब देखिए इयोन जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, तो प्रीकैम्बियन हो गया, एक फेनेरोजोइक हो गया। तो प्रीकैम्बियन जो है ये तो है 4.8 अरब वर्ष से लेकर 57 करोड़ तक का है, और फेनेरोजोइक जो है ये है 60 से 70 करोड़ वर्ष पुराना, ठीक है। तो अब देखिए कि प्रीकैम्बियन काल में लगभग 88 से 90% जो है ये विकास हो चुका था, और फेनेरोजोइक में सिर्फ 10 से 12% विकास हुआ था। अब आगे देखिए प्रीकैम्बियन जो है इसको भी मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया, हेडियन, आर्कियन और पेटेरोजोइक, ठीक है। इनको भी 3 भागों में बांटा, हेडियन, आर्कियन और पेटेरोजोइक। तो सबसे पहले हेडियन का विकास हुआ, तो इसको हम सबसे पुराना मानेंगे, और सबसे नवीन किसको मानेंगे, तो पेटेरोजोइक को मानेंगे। तो अब देखिए हेडियन में क्या क्या हुआ था। तो इसमें क्या हो गया था कि पृथ्वी जो थी सूर्य से अलग हुई थी, महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ था। तो ये सब किस में हुआ था, तो हेडियन में हुआ था। आर्कियन में क्या था, तो आर्कियन में आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। और प्रेटेरोजोइक था, इसमें क्या हुआ था कि जीवन की उत्पत्ति की जो संभावना है ये उत्पन्न हुई थी प्रेटेरोजोइक में। इसके अलावा अरावली की जो उत्पत्ति की जो शुरुआत हो गई थी ये भी प्रेटेरोजोइक में हो गई थी। तो इस तरह से आपको हेडियन, आर्कियन और प्रेटेरोजोइक को याद रखना है। ये तीनों किसके पार्ट हैं, तो ये है प्रीकैम्बियन के पार्ट है ना। अब देखिए फेनेरोजोइक जो है इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो पैलियोजोइक है, और मेसोजोइक इसके बाद में आता है, और सबसे लास्ट में आता है सेनोजोइक। तो इसका निर्माण तो ये 57 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ तक इसका हुआ था, इसका 24.5 से लेकर 6.5 के बीच में। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए जो पैलियोजोइक है इसके कितने भाग आते हैं, तो इसके आते हैं 6 भाग, एक है कैम्बियन, ओर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन, ठीक है। तो इसके 6 पार्ट है। अब जहाँ से कैम्ब्रियन स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से इसकी सेकंड जो थर्ड इकाई थी, सॉरी एक चीज़ मैंने भूल गई कि जो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और ये स्टार्ट होता है फेनेरोजोइक का जो अगला पार्ट, तो यहाँ से हमारा एरा स्टार्ट हो जाता है ना। सबसे पहले हमने इयोन के बारे में पढ़ा। तो इयोन में क्या हुआ था, इयोन में प्रीकैम्बियन आया था, और प्रीकैम्बियन के 3 पार्ट आ गए। लेकिन इसके बाद में जब फेनेरोजोइक को पढ़ना शुरू किया, फेनेरोजोइक में सबसे पहले हमने जब जहाँ से पैलियोजोइक पढ़ना शुरू किया था, पैलियोजोइक काल, मेसोजोइक या सेनोजोइक, यहाँ से एरा शुरू हुआ था ना। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा एरा, ये हो गया। और एरा के बाद में जहाँ से हम कैम्बियन पढ़ना शुरू करेंगे, कैम्बियन पढ़ेंगे तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा पीरियड, स्टार्ट हो जाता है। तो पैलियोजोइक,
जो है यहाँ इसके जो 6 पार्ट है ना, तो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन, ओर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है कि कोस बट्टा डीसीपी, कोस बट्टा डीसीपी। तो कोस का सी से कैम्बियन हो जाएगा, ओर्डिविशियन हो जाएगा, फिर सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इससे क्या होता है, हमको इसका क्रम भी याद हो जाता है। और हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो हम इसका 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं, पीरियड, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा। मेसोजोइक में क्या होता है? मेसोजोइक के कितने पार्ट हैं? तो इसके हैं 3। अब देखिए इसमें थोड़ा सा विशेषता में क्या है कि कार्बोनिफेरस था ना, इसमें तैतीस सागर आ गया, पेंजिया का विभाजन हो गया, है ना। तो इसका कालक्रम की बात करते हैं तो 36 से लेकर 30 करोड़ के आसपास का इसका मतलब कालक्रम आ जाता है। और इसमें कोयला और जो बाप बोल रहे हैं हमारे जोधपुर का, ये सब का जो संबंध है सबका कार्बोनिफेरस काल से है। ओके, तो मेसोजोइक आया। मेसोजोइक में हमने क्या पढ़ा कि इसके 3 पार्ट थे, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। जुरेसिक में क्या हुआ था? गोंडवाना लैंड टूटा था। और क्रिटेशियस जो है इसमें क्या हुआ? दरारी उद्गार हुआ था लावा का। दक्कन ट्रेप जो है ये क्रिया कब हुई थी? तो ये क्रिटेशियस काल में हुई थी। जुरेसिक में गोंडवाना लैंड अलग से टूटा था। तो ये थोड़ी थोड़ी विशेषता मैंने आगे लिखी है रेड पेन से, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा अपना। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेनोजोइक। सेनोजोइक में 2 ही पार्ट थे, टर्शरी और क्वार्टरी। तो आपको सबसे पहले क्या इसके पार्ट याद रखने हैं कि किसमें कौन कौन से है। जैसे पैलेओजोइक के 6 पार्ट हैं, मेसोजोइक के 3 पार्ट हैं, सेनोजोइक के 2 पार्ट हैं। तो आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इयोन पढ़ लिया, एरा पढ़ लिया, पीरियड पढ़ लिया। अब इसके बारे में देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से आ जाता है इसके बाद में सेनोजोइक। अभी पीरियड ही चल रहा है। तो सेनोजोइक जो है इसमें क्या है? एरा पढ़ रही है भूमि ना। तो सेनोजोइक में क्या होता है? इसके 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? टर्शरी और क्वार्टरी, टर्शरी और क्वार्टरी। तो सेनोजोइक तो एरा में ही था ना। तो ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा था पहले 3 पार्ट सेनोजोइक। तो सेनोजोइक का जो निर्माण हुआ था ये एरा का ही पार्ट है। मेसोजोइक, सेनोजोइक और पैलेओजोइक, जो इनके पार्ट जो आगे डेवलप हुए हैं ना, वो आ जाएंगे आगे एपोक में, राइट। तो एक बार देखते हैं सेनोजोइक एरा। इसमें क्या था? इसके 2 पार्ट हुए, एक टर्शरी हुआ था, एक क्वार्टनरी हुआ था। अब टर्शरी जो है, टर्शरी के कितने पार्ट हैं? तो ये जो टर्शरी के जो पार्ट आएंगे यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा इपोक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना कि यहाँ से टर्शरी पढ़ना है। तो दो टर्शरी है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत की दृष्टि से। भारत में यदि हम पढ़ते हैं तो टर्शरी इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पे क्या कि काल की चट्टानों में खनिज तेल निकले, लिग्नाइट, कोयला, ये सब यहीं टर्शरी से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब हमारा भारत की जो भी स्थलाकृति है टर्शरी से कोई भी पुरानी नहीं है। तो अब देखिए पैलियोसिन जो है सबसे पुराना हो गया। इयोसिन में क्या हुआ था? तो हिमालय का निर्माण शुरू हुआ था। ओलिगोसिन में वृद्ध हिमालय बना, मायोसिन में मध्य हिमालय और प्लायोसिन का शिवालिक। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपने बहुत अच्छे से याद करनी है कि किस में किसका निर्माण हुआ था। कि ओलिगोसिन में वृद्ध हिमालय, मायोसिन में से मध्य हिमालय और प्लायोसिन में प्लायो तो शिवालिक। तो ये सब ध्यान रखना। अब यहाँ से देखिए हमारा इपोक जो है वो शुरू हो चुका है। अब क्वार्टनरी में आते हैं, है ना। तो क्वार्टनरी में आते हैं। तो क्वार्टनरी क्या है? यहाँ पे ये पीरियड में आते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है। तो क्वार्टनरी के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? तो प्लीस्टोसीन है और होलोसीन है। प्लीस्टोसीन 20 लाख से 10 लाख के बीच में इसका कालक्रम, और ये हिमयुग का काल था। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है नेट के पेपर में, तो बहुत बार देखा है हिमयुग, 2 हिमयुग जो अक्सर पूछे जाते हैं, एक तो अमेरिका का हिमयुग, एक यूरोप का। तो ये नाम है, सिर्फ आपको याद रखने के अमेरिका का हिमयुग कौन कौन से थे। तो इनकी ट्रिक बनाइए NKEV। तो इनका क्रम याद रखना, नेब्रास, कैंसॉन्स, इलियोनाइस और विस्कोसिन। नेब्रास, कैंसॉन्स, इलियोनाइस और विस्कोसिन। तो ये किसके हिमयुग है? तो ये है अमेरिका के। और यूरोप के कौन कौन से हैं? तो यूरोप के आते हैं गुंज, मिडेन, रीस, वोम। गुंज, मिडेन, रीस और वोम, इन सिर्फ नाम है और आपको ये ढंग से अच्छे से याद होने चाहिए, आपको याद, ठीक है। इसके अलावा हिमयुग का काल प्लीस्टोसीन में और क्या हुआ था? हमारे भारत की बात करें तो उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ, बांगर का निर्माण हुआ, और आदि मानव जो है ये भी प्लीस्टोसीन काल के अंदर है। तो ये सारा पार्ट जो आ जाएगा प्लीस्टोसीन में। और होलोसीन जो है ये है इपोक यहाँ से। तो यहाँ पे खादर जो है वो होलोसीन में आया, और आधुनिक मानव होलोसीन में, और आदि मानव प्लीस्टोसीन में। तो इस तरह से एक शॉर्टकट तरीके से जो समझने वाली बात है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कहाँ से कौन सा काल शुरू हुआ, तो आपको वो सब इसमें इस जो PDF है या जो इस वीडियो में जो है आपको समझ में आ जाएगा। उसको और डिटेल से यदि आपको पढ़ना है तो इसकी जो PDF जो होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। तो आप एक बार देख लें। दोबारा से अगर देखें हम तो इसके मुख्यतः क्या थे? 4 पार्ट थे, इयोन, एरा, पीरियड और एपोच। तो इयोन को 2 भागों में बांटा गया, प्री कैम्बियन और फेनेरोजोइक के रूप में। तो और इसके बाद में इयोन के बाद एरा कहाँ से शुरू होता है? तो एरा स्टार्ट होता है पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक
सेनोजोइक में। तो सेनोजोइक ये जो एरा है ये एरा में ही आएगा। इसके जो आगे वाले पार्ट है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है पीरियड। तो ये कैम्बियन ऑर्डिविशियन ये भी पीरियड में आते हैं, ट्रियासिक यूरेसिक ये भी पीरियड में आते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी है ये भी पीरियड में है। तो फिर लास्ट कौन सा बचता है, इसका लास्ट बचता है एपोक। तो एपोक कहाँ से शुरू होता है, तो एपोक शुरुआत होती है होलीसीन से। तो ये है इस तरह से हमारी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो, और इसकी डिटेल जो है आपको टेलीग्राम के चैनल पर दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जो भी आपको PDF मिल रही है, जो ये वीडियोज़ मिल रही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।